अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के निशाने पर है। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ इसराइल है, जबकि दरमियान में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन तीन मुल्कों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले रखा है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस जंग की असल हकीकत है क्या, पूरी दुनिया ईरान जैसे बहादुर मुल्क से क्यों डरती है, और कुछ ऐसे राज भी आपको बताएंगे जो कि ना तो आपको कभी मालूम थे और ना ही कभी किसी ने आपको बताए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा राज है जो सबसे छुपाया गया है। तो आए चलते हैं ईरान के शानदार सफर पर। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईरान का ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। ईरान मशरिक़ वुस्ता का एक अहम और कदीम मुल्क है, जिसे माजी में फारिस कहा जाता था। ये मुल्क तकरीबन 7000 साल पुरानी तहजीब रखता है। जोग्राफियाई लिहाज से ईरान एक निहायत अहम मकाम पर वाक़ है, जो एशिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। इसी वजह से ये हमेशा से तिजारत, सकाफत और सियासत का मरकज़ रहा है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी है और ईरानी अवाम अपनी मेहमान नवाजी, तहजीब और रवायात के लिए मशहूर है। ईरान का कुल रकबा तकरीबन 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करता है। ये मुल्क मशरिक़ वुस्ता में एक अहम जोग्राफियाई हैसियत रखता है। ईरान की सरहदें कई अहम ममालिक के साथ मिलती हैं, जिसकी वजह से इसकी जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ये मुल्क मगरिब में इराक और तुर्की के साथ, जबकि शिमाल मगरिब में अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ और मशरिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सरहद रखता है। इसके अलावा ईरान के शुमाल में बहरा कैस्पियन वाक़ है और जनूब में खलीज फारिस और बहरा ओमान मौजूद है, जो इसे समंदरी रास्तों तक भी रसाई फराहम करते हैं। यही वजह है कि ईरान न सिर्फ ज़मीनी बल्कि समुद्री लिहाज से भी एक अहम मकाम रखता है। ईरान के कुल आबादी की बात की जाए तो आबादी तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो इसे दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। ये आबादी मुख्तलिफ कौमों और सकाफ़तों पर मुश्तमिल है, जिनमें फ़ारसी, कुर्द, बलोच, आज़री और अरबी शामिल हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग 2026 में शुरू हुई, जिसकी बुनियाद दरअसल तवील सियासी और अस्करी मुखालफत है, जो 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से जारी है। इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और मशरिक़ वुस्ता में मुख्तलिफ ग्रुपों को सपोर्ट किया, जिन्हें इसराइल खतरा समझता रहा। इसके अलावा ईरान का जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल सलाहियतें इसराइल और अमेरिका के लिए तशवीश का बायस बनी, जिसके नतीजे में अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के अहम फौजी और न्यूक्लियर मकामात पर फ़ज़ाई हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहां हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी भी हुए और सनती और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। इसराइल में हलाकतें बहुत कम रहीं, क्योंकि इसने अपने दिफाई निज़ाम और अमरीकी फ़ौजी ताउन की मदद से ख़ुद को महफूज रखा। अमेरिका इसराइल का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो मशरिक़ वुस्ता में अपना असर बरकरार रखना चाहता है। अहम बात तो ये भी है कि अमेरिका इसराइल का दरीना इत्तेहादी है और ईरान के जोहरी प्रोग्राम और खित्ते में असर व रसूख को महदूद करना चाहता है। ईरान ने 2026 में शुरू होने वाली जंग में इसराइल पर हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे, जिनका मकसद इसराइल और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अफवाज और इत्तेहादी मकामात को निशाना बनाना था। इन हमलों में इसराइल, उर्दन, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल थे, जहां अमेरिका के फौजी अड्डे या दिफाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरान के मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि वो अपने दिफा और खत्ते में असर व रसूख को बरकरार रख सके। इन मिसाइल हमलों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान के दुश्मन ममालिक को हुआ, जबकि अमरीकी और इसराइली दिफाई निज़ाम, ख़ास तौर पर आयरन डोम और दीगर हिफाजती तदाबीर ने ईरान के दागे गए मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, जबकि बाज़ हमलों ने शहरी इलाकों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जिससे इंसानी और इक्तिसादी असरात भी सामने आए और खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग ने मिडिल ईस्ट में शदीद नुकसान पहुंचाया है और इलाके में सियासी और इक्तिसादी कशीदगी बढ़ा दी है। जंग की वजह से
बहरा फारिस और अबनाए हुरमुज़ में तवानाई की सप्लाई शदीद हद तक मुतासिर हुई है, जहां से दुनिया के खाम तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके नतीजे में न सिर्फ तेल बल्कि खुराक, फर्टिलाइजर, सनती खाम माल और शिपिंग लाइंस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे आलमी मार्केट में अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है। खास तौर पर तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई हैं, जबकि एलपीजी, कुदरती गैस, खुराक और सनती अजनास की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ तक कि फ़ज़ाई ईंधन भी महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट के खर्चात भी बढ़ गए हैं और आलमी मईशत में सुस्त रवी देखने में आ रही है। इन असरात का बराह रास्त नुकसान आम आवाम और कारोबारी शोबों को पहुँच रहा है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए ख़तरात बढ़ गए हैं। ईरान, इसराइल और अमरीका की जंग सिर्फ तब ही रुक सकती है जब दोनों ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी दिखाई जाए और आलमी ताकतें अपना किरदार अदा करें, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा या यूरोपीय ममालिक वगैरह। इसके अलावा अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल सरगर्मियों को महदूद करे और अमरीका और इसराइल को यकीन हो कि खत्ते में खतरा कम हो गया है, तो जंग को खत्म किया जा सकता है। फौरी तौर पर हार मान लेना तीनों ममालिक के लिए मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपनी फौजी और कौमी शनाख्त के बायस मजबूत मौक़िफ़ रखता है, जबकि इसराइल अमरीका की फौजी हिमायत के साथ महफूज रहता है। अगर ये जंग मजीद चलती है तो इंसानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, हज़ारों अफराद हलाक या ज़ख्मी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल में तवानाई की सप्लाई मुतासिर होने से तेल और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। सनती खाम माल, खुराक और फर्टिलाइज़र की कीमतें ऊपर जाएंगी और आलमी सरमायाकारी और मईशत पर भारी असर पड़ेगा। इसके अलावा खित्ते में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। ईरान ख़ास तौर पर शिया मुसलमानों के लिए मुक़द्दस और अक़ीदत वाला मुल्क है, क्योंकि यहाँ बहुत से मजहबी, तारीख़ी और रूहानी मकामात मौजूद हैं जो इस्लामी तारीख़ और अक़ीदत से जुड़े हुए हैं। सबसे अहम वजह यह है कि ईरान शिया इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ है और यहाँ कई अहम इमाम ज़दगान और मुक़द्दस ज़ियारत गाहें हैं। ख़ास तौर पर मशहद शहर में मौजूद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा शिया मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा कुम शहर में मौजूद फातिमा मासूमा का मज़ार भी अक़ीदत के लिहाज से इंतहाई अहम है और हर साल लाखों ज़ायरीन ईरान आकर ज़ियारत करते हैं। ईरान में दीगर तारीख़ी मसाजिद, मदारिस और मजहबी मकामात भी इस्लामी तालीमात और सकाफ़त का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क मुसलमानों के लिए रूहानी अहमियत रखता है। ईरानी खाने आमतौर पर चावल, गोश्त, सब्जियाँ, फल और खुश्क मेवाजात पर मबनी होते हैं। मिसाल के तौर पर कबाब ईरान का सबसे मशहूर खाना है, जिसमें गोश्त या मुर्गी को मसालों के साथ बारबेक्यू किया जाता है। बिरयानी और पुलाव चावलों के जायके को बढ़ाते हैं। ईरानी खाने अमूमन कुदरती और ताज़ा ग़िज़ा से तैयार किए जाते हैं। ईरान का सेहत का निज़ाम निस्बतन मुनज़्ज़म है और यहाँ शहरियों के लिए बुनियादी तिबी सहूलतें दस्तयाब हैं। मुल्क में सरकारी और निजी हस्पताल, क्लिनिक और सेहत मराकज़ मौजूद हैं जो शहरियों को तिबी इलाज, हंगामी खदमात और वैक्सीनेशन फराहम करते हैं। ईरान में डॉक्टर्स की तादाद और तिबी तालीम काफ़ी बेहतर है और बड़े शहरों में जदीद आलात और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। इसके बावजूद कुछ दही इलाकों में तिबी सहूलियात महदूद हैं और लोगों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। ईरान में सेहत की देखभाल का खर्च निस्बतन कम है और हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए आम शहरियों को इलाज मुआवजा फराहम करती हैं। तालीम की बात करें तो ये मुल्क तालीम को हर शहरी का बुनियादी हक मानता है। ईरान में इब्तदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक तालीम मुफ्त या सब्सिडी के साथ दस्तयाब है और मुल्क में स्कूल और कॉलेजेस के साथ साथ मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं जो साइंसी, फ़नी और इंसानी उलूम में तालीम फराहम करती हैं। ईरान में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए तालीम लाजमी है और मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज में ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाती है। बाज़ दही या दूर दराज इलाकों में तालीम के वसाइल महदूद हो सकते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जदीद तालीमी इदारे और तहकीकी मराकज़ मौजूद हैं। आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको ईरान जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये था ईरान पर बनाया गया एक मुकम्मल मालूमाती ट्रैवल व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।